अली ने कहा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अल्लाह ताला की हर जगह हमें मदद मिल रही है। पहली चीज़ तो हम अपोजिशन का जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है। हमारे जो पीटीआई थी, हमारे वर्कर्स थे, वो रिलैक्स किए हुए थे और जो जज्बा, जुनून, वलवला, जोशो खरोश इनके अंदर आ गया है। आज जो तहरीक इंसाफ के कारकुन पाकिस्तान भर से जो एक्टिव हुए हैं, पूरी कौम जो एक्टिव हो गई है, उसके अंदर जुनून है। और दूसरी चीज़, ये जो वेन्यू की तब्दीली होगी, ये भी हमारे लिए ज़बरदस्त हो गया है। लाखों लोग पहुंच रहे हैं। डी चौक तो छोटी जगह पड़ जानी थी, अब अल्लाह का शुक्र है कि हम बड़ी जगह पे जलसा करेंगे। और तीसरी चीज़ कि ये जो सारी हरकतें कर रहे हैं, इसकी वजह से ये कौम अब सही कौम बनने जा रही है। हक को हक और बातिल को बातिल कह रही है। अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर जो इमरान खान साहब ने इस जलसे का थीम भी रखा है, वो कौम को समझ आ गई है। पहले क्या होता था, बाप बड़े फख्र से कहता था कि जी हाँ मेरा बच्चा बड़ा तेज है, उसने 500 रुपया रिश्वत दी, उसका काम हो गया। ये फैशन स्टेटमेंट, प्राइड का स्टेटमेंट था, लेकिन ये गलत है। रिश्वत गलत चीज़ है। इसी तरह सिफारिश, ये सारी चीज़ें। तो आज कौम खड़ी है। आज आपने देखा जो रिएक्शन है, सिर्फ इन लोगों ने, मुआरिफ अरकान के बयानात अभी टीवी पे आए थे, उनके हलकों से, हर जगह से, फैमिलीज के अंदर से जो रिएक्शन आया, उससे ये कौम बदल रही है। ये कौम बातिल को बातिल कह रही है, ये हक को हक कह रही है। और 27 मार्च को इस चीज़ का फैसला होगा, कौम बताएगी, इन सब को कौम बताएगी। और यही असल जीत है, पाकिस्तान की जीत है, ये हक की जीत है, ये असल मुसलमान की जीत है। जो हुक्म है अल्लाह का कि सीधे रास्ते पे चलो और बातिल को रद्द करना है, और ये बातिल को रद्द करके दिखाएंगे और हक के साथ खड़े होंगे। ये फतह इमरान खान साहब की फतह हो चुकी है, ये हम जीत चुके हैं। और इंशाल्लाह 27 मार्च के जलसे में भी आप देखेंगे एक फैसला कुन घड़ी है, अवाम ने इसका फैसला कर लिया है। और उसके बाद जब वोटिंग होगी, आप देखेंगे कि इनकी तहरीक अदम एतमाद बुरी तरह से नाकाम होगी। ये पीडीएम पाश होगी, इन्हें शिकस्त फाश होगी। इनके करतूत, इनकी हरकतें, इनकी करप्शन, इनके 30 साल जो इन्होंने मुल्क के साथ किया है, और अब मिलकर इकट्ठे हो गए। क्योंकि जब थानेदार ईमानदार आता है तो सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं। ये बात ठीक है कि 30 साल का गंद इमरान खान साहब साफ नहीं कर सके, लेकिन इन 3 सालों में उन्होंने इसको इकट्ठा कर दिया है। अब कूड़ा उठाना बाकी है, और वो कौम उस कूड़े को मिलके इमरान खान साहब के साथ उठाएंगे। और जीत जो है वो पाकिस्तान की होगी, जीत इस अवाम की होगी, जीत हक की होगी, जीत कप्तान की होगी। हमने फैसला किया है कि हम अब बजाय इसके कि डी चौक में जलसा करें, क्योंकि अदालत का फ़ैसला हमारे लिए जो है काबिल एहतराम है, अब हम परेड एवेन्यू पर ये जलसा करने जा रहे हैं। और हमने इंतज़ामिया को दरख्वास्त दे दी है कि वो हमें इजाज़त दे दें परेड एवेन्यू पे जलसा करने की। और वैसे भी आपको बताएं कि जिस तादाद में लोग पहुंच रहे हैं इस जलसे के लिए, अमल बिल मारूफ, ये जलसा जिसका इमरान खान साहब ने ये थीम रखा है, पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। और जिस बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा। ये फ़ैसला कुन घड़ी आ पहुंची है, और कौम ने यह फ़ैसला कर लिया है कि कौम जो है वो हक़ के साथ खड़ी है। और वो उस जज्बे के साथ, उस जुनून के साथ, जिस तादाद में फैमिलीज़, बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग, नौजवान जिस तादाद में पहुंच रहे हैं, वैसे भी डी चौक जो है वो हमें जगह छोटी पड़ जानी थी। और ये ज़्यादा अच्छा हो गया कि अब परेड एवेन्यू पे जलसा करेंगे, क्योंकि वो बड़ी जगह है। और इंशाल्लाह 27 मार्च तारीख़ी दिन होगा, इतवार का दिन है, पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद है, जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कहीं से भी नहीं है, सब ने देख लिया है कि वो नोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन्होंने चलाने की कोशिश की है, जिसमें इंशाल्लाह उनको भरपूर नाकामी का सामना करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि फैसल ने आपको बताया, आज जनरल सेक्रेटरी साहब असद उमर साहब के उन्होंने मीटिंग कॉल की थी, और उधर ये फैसला हुआ है, जैसे फैसल ने कहा आपको, कि इस पर हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी तजवीज़ दी है। तो ब्लेसिंग डिस्गाइज है तहरीक इंसाफ के लिए। तो जो अल्लाह करता है बेहतर करता है, कि हम पहले से ये सोच रहे थे कि डी चौक वो जगह को कवर नहीं कर सकेगा जो 27 तारीख को लोगों ने निकलना है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमें परेड ग्राउंड भी थोड़ा पड़ेगा। क्यों? इसकी सिर्फ एक वजह है कि लोग अपने आप निकलना चाह रहे हैं। लोग देख रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने 2011 में कहा था कि मैं जब आऊँगा
तो अब देखिएगा ये चोर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और आज आपने देखा कि चोर सारे इकट्ठे हो चुके हुए हैं। अब ये जो 27 तारीख की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? ये हक और बातिल की जंग बन चुकी हुई है। आप देख रहे हैं एक तरफ हक खड़ा है और दूसरी तरफ बातिल खड़े हुए हैं, और लोग ये समझ चुके हैं कि अगर पाकिस्तान ने आगे जाना है, अगर पाकिस्तान की फ्यूचर की कोई डायरेक्शन सेट होनी है, कोई सिमत का तयन होना है, तो वो 27 मार्च को होना है, जब लोग निकलेंगे और भरपूर तादाद में निकलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला देखिएगा फिर 28 तारीख को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोग ये आके प्राइम मिनिस्टर को देंगे। नो कॉन्फिडेंस नहीं होगा 28 तारीख को, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा जो 27 को पाकिस्तान की आवाम देगी और 28 को इंशाअल्लाह असेंबली के अंदर होगा। सर कितना टारगेट है, कितने लोग सर हमने तो पहले एस्टिमेट दिया था, क्योंकि तरीके इंसाफ से बड़े हमने तो इन जमातों को जो सिर्फ घरों के अंदर बैठी हुई थी इनको जलसा करना सिखाया है। आज तो मौलाना साहब भी तराने लगाए होते हैं उन्होंने अपने जलसों के अंदर। ये तो हम तो जलसा करने वाली जमात है, हमारे लोग तो खुश होते हैं। जैसे खान साहब कहते हैं कि शुक्रिया अल्लाह मियाँ का अदा लाते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया है, और अब तो मैदान भी हाजिर है और घोड़ा भी हाजिर है, और इंशाल्लाह ये 10 लाख से तजावुज करेगा। आज मरियम नवाज साहब ने कहा है कि अगर 10 लोग इकट्ठे कर लेते तो 10 लाख निकालने की नौबत ना आती। क्या मरियम ने क्या कहा जी बताइए? उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग 10 लोग उधर पूरे कर लेते तो 10 लाख निकालने की नौबत मतलब वो अपनी चोरी पे फतह, जैसे हमेशा इनके बयान सुने आप। मेरी इंग्लैंड तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, ये उसकी कंटिन्यूटी है। अब ये कह रही हैं कि जो हमने 10 लोग लोटे बनाए हैं, जिन लोगों का ज़मीर खरीदा है, जिन लोगों की कीमत लगाई है, जिन्हों को खच्चर बनाया है, आप उनको इकट्ठा कर लेते। खान साहब कल जलसे में कह चुके हुए हैं इस वक्त 5 गवर्नमेंट है पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की, कश्मीर से लेके केपीके से लेके पंजाब जीबी हर जगह तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। अगर ज़मीर खरीदने होते तो हम पहले खरीद लेते। ये खान ने कहा जो ज़मीर खरीदता है उस पर लानत है। हम एक्सचेकर का पैसा कभी इस काम पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एक्सचेकर का पैसा से सहूलत कार्ड में इस्तेमाल करेंगे। हम एक्सचेकर का पैसा एहसास के अंदर 250 अरब रुपया लोगों को दे के इस्तेमाल करेंगे। हम कोरोना के अंदर करके दिखा चुके हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये जिन लोगों पे ये फ़ख्र कर रहे हैं, जिनके अपने लोग लंदन भागे हुए हैं, जिनकी कांपे टांगती हैं पाकिस्तान आने से, इंशाअल्लाह ताला अब पक्का वो बीमार होंगे।